भारतीय सेना के नायब सूबेदार के पद से रिटायर सुभाष चंद्र पिछले 25 वर्षों से न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। रिटायर्ड फौजी ने कर्मयोगी ग्रुप के मालिकों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे यह मेडल और प्रशस्ति पत्र सुभाष चंद्र को देश की सेवा करने के लिए मिले हैं। सुभाष चंद्र का कहना है कि उन्होंने 1997 में पत्नी मधुबाला के नाम से कर्मयोगी ग्रुप में एक 200 वर्ग गज का प्लॉट खरीदा था। इस प्लॉट की बाकायदा स्टाम्प पर लिखाई पढ़ाई कराई गई और उसके कागजात उन पर मौजूद हैं। लगभग 25 वर्ष होने को हैं, लेकिन आज तक कर्मयोगी ग्रुप के मालिकों ने उनकी पत्नी के नाम उस प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं कराई है। सुभाष चंद्र का यह भी कहना है कि दिनेश अग्रवाल और विश्वनाथ अग्रवाल दोनों आपस में सगे भाई हैं और वह कर्मयोगी ग्रुप के मालिक हैं। दोनों भाइयों में बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद वह विश्वनाथ अग्रवाल और दिनेश अग्रवाल से सैकड़ों दफा मिल चुके हैं, लेकिन आज तक उन दोनों भाइयों ने मेरी पत्नी के नाम रजिस्ट्री नहीं कराई है। इस पर पुलिस ने धारा 420, 406, 467, 468 में दिनेश अग्रवाल और विश्वनाथ अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। अब पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने विवेचना में विश्वनाथ अग्रवाल का नाम निकाल दिया है और कुछ धाराएं भी कम कर दी हैं। इस मामले को लेकर वह एसएसपी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक रिटायर नायब सूबेदार सुभाष चंद्र का परिवार मिल चुका है, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है। अधिकारी उनको आश्वासन तो दे देते हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं करता। रिटायर्ड नायब सूबेदार सुभाष चंद्र ने बताया कि उन्होंने देश की सेवा के लिए आर्मी में अपना जीवन समर्पण कर दिया और उन्होंने जो भी जमा पूंजी की थी उससे उन्होंने वह प्लॉट अपने बच्चों और अपने बुढ़ापे के लिए खरीदा था। लेकिन कुछ भूमाफिया उनके साथ इस तरीके से धोखाधड़ी करेंगे, यह उनको मालूम नहीं था। उन्होंने कहा कि कर्मयोगी ग्रुप के संचालक दिनेश अग्रवाल और विश्वनाथ अग्रवाल के खिलाफ दर्जनों से अधिक धोखाधड़ी के अलावा संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हैं, फिर भी पुलिस उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही है। 1997 में मैंने कर्मयोगी ग्रुप से एक प्लॉट लिया था 200 वर्ग गज का, 100 रुपये के स्टाम्प पर खरीदा था। रीसेल का प्लॉट था, पहले अशोक सक्सेना के नाम से था। कंपनी को मैंने डायरेक्ट पेमेंट किया है और पुलिस मेरी सुनवाई नहीं कर रही है। सुनवाई क्यों नहीं कर पा रही है? किस से मिल चुके हैं आप? मैं एसएसपी से मिलता रहा हूँ और एक बार योगी आदित्यनाथ के पास में एप्लीकेशन दे करके आया हूँ। कार्रवाई हो जाएगी। कार्रवाई नहीं, वो दिनेश कुमार अग्रवाल, विश्वनाथ अग्रवाल हैं। इन एक पे 30 केस लगे हुए हैं, एक पे 10 केस लगे हुए हैं। योगी सरकार कहती है कि बोला ऐसे भूमाफियाओं पर कार्रवाई होगी, परंतु आज तक हमारे विषय में तो अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आर्मी से रिटायर हूँ। मैंने जैसे तैसे कोई प्लॉट लिया था और उसको भी ऐसे लोग खा करके बैठ गए हैं। बर्फ में पूरा पैसा समय गुजारा है और उसका इस पैसे को भी ये लोग खा गए हैं। 2019 में मैंने इनके पे पोर्टल पर एप्लीकेशन डाली, 2021 पर इन पर केस दायर हो गया। पुलिस की मिलीभगत से 2 धाराएं निकल गई, एक विश्वनाथ का नाम निकाल दिया गया है। सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के बढ़ते कदम, जो आप टाउनशिप में हर तरीके की सुविधाओं के साथ। जी हां, अब ब्रजवासियों को नहीं जाना पड़ेगा आगरा और दिल्ली की तरफ। सिटी केयर हॉस्पिटल टाउनशिप आपके लिए लाया है 24/7 सेवाएं, मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, रीनल केयर आईसीयू, डेडिकेटेड 1 वार्ड, डायलिसिस इन चीप रेट्स, डॉक्टर्स ऑफ ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। सिटी केयर हॉस्पिटल टाउनशिप मथुरा। हमने जो स्वर्ण जयंती के बराबर में टाउनशिप एरिया जो उस तरफ का एरिया होता है वहाँ पर सिटी केयर हॉस्पिटल बनाया है, जिसमें जो है सारी स्पेशलिटी की सुविधाएं, वहाँ पर ओपीडी भी हो रही है, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, तो जो भी सुविधाएं सुपर स्पेशलिटी की हैं वो वहाँ पर सभी चीज़ की ओपीडी इमरजेंसी के साथ वहाँ पर हो रही है। और हमने डायलिसिस की भी सुविधा वहाँ पर भी शुरू की है, जो कि मथुरा में पहली बार जो है आईसीयू केयर के साथ में जो है पूरी रीनल केयर जो है वहाँ पर वो की जा रही है।